हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अभिनव स्टडी क्लास पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हम अपने ठोस अवस्था के प्रकार के बारे में, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में बोला था कि हम आगे बात करेंगे ठोस अवस्था के प्रकार के बारे में, जो कि हमारा तीसरा लेक्चर है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठोस अवस्था के बारे में और भी अध्ययन करेंगे। सबसे पहले ठोस अवस्था के प्रकार के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। ठोसों के प्रकार। ठोसों के प्रकार तो ठोसों को उनकी संरचना के आधार पर, इसके आधार पर हमें संरचना के आधार पर बांट रहे हैं। संरचना के आधार पर उनको दो भागों में बांटा जाता है। उनको कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में बांटा जाता है। पहला होता है क्रिस्टलीय। पहला होता है क्रिस्टलीय और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय। पहला होता है क्रिस्टलीय और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय। तो ठोसों को उनकी संरचना के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। पहला होता है क्रिस्टलीय और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय। क्या ये बात समझ में आ रही है? दूसरा होता है पहला होता है क्रिस्टलीय, दूसरा होता है अक्रिस्टलीय। अब आगे बात समझें अगर, तो यहाँ पर क्रिस्टलीय ठोस क्या होती है? जैसे आपने ठोस पढ़ा था, उनकी कणों की संरचना जो है कण उनके बहुत ही पास पास होते हैं। अंतराल की दूरी कम होने से उनके बीच जो आकर्षण बल होता है बहुत ही ज्यादा होता है। आकर्षण बल ज्यादा होने का मतलब उनकी गतिशीलता कम है, उनके अंदर गति करने का गुण कम पाया जाता है, गति बहुत ही कम करते हैं, इसलिए उनकी स्थिति ऊर्जा गति ऊर्जा से ज्यादा होती है। अब बहुत ध्यान से बात समझिए, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? चलिए बात क्रिस्टलीय ठोस के बारे में देखिए। दो ठोसों की संरचना बनाएंगे, यहां से बात समझ में आएगी क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय क्या होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को, बहुत ध्यान से। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस। और अक्रिस्टलीय ठोस की बात कर लेते हैं। बहुत ध्यान समझिएगा, समझ में आएगा। पहले फिगर बनाते हैं फिर समझाते हैं। देखिएगा, समझिएगा। ठोस आप देख रहे हैं कि कण पास पास है, दोनों की संरचना में थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई दे रहा है। देखिए, क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं जिनमें जो कणों की इनके अणुओं की जो संरचना होती है वो काफी दूर तक एक ही जैसी होती है। जैसे आप देखिए, यहाँ पर एक ही जैसा पैटर्न, एक सीधे कण जो है सीधे आपस में जुड़े हुए हैं, एकदम पास पास जुड़े हुए हैं, एकदम अच्छे से जुड़े हुए हैं। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर थोड़े देखिए दीर्घवृत्ताकार व्यवस्था, मतलब एक मान लेते हैं टोटल 10 मीटर का है। टोटल इसका जो इसका जो है यहाँ पर भुजा है वो 10 मीटर की है। तो मान लेते हैं दीर्घ परासी व्यवस्था के लिए कैसे मानते हैं कि मान लेते हैं 7 से 8 मीटर, 7 से 8 मीटर में यहाँ पर हमारा दीर्घ परासी व्यवस्था है। मतलब यहाँ एक लंबी दूरी तक, यहाँ एक लंबी दूरी तक एक ही पैटर्न फॉलो हो रहा है, इसलिए दीर्घ परासी व्यवस्था है। और दीर्घ परासी व्यवस्था जहाँ पर होती है जिसके कणों के बीच में दीर्घ परासी व्यवस्था होती है, मतलब एक लंबी दूरी तक जो कणों की व्यवस्था होती है एक ही जैसी होती है। जैसे मान लीजिए स्कूल में, अगर स्कूल में क्या होता है, बच्चों की लाइन छोटे एक के बाद हाइट से लगती है, मतलब कितनी हाइट, छोटा सबसे छोटी हाइट बच्चा सबसे आगे रहता है, उसके बाद उसकी हाइट का, फिर उसके बाद उससे बड़ा हाइट का, ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं। वैसे यहाँ पर इनकी जो ठोसों की संरचना होती है काफी लंबी दूरी तक एक ही जैसी रहती है, तो दीर्घ परासी व्यवस्था में आता है। और थोड़ी ही दूरी पर, अल्प दूरी पर, अगर अल्प दूरी पर इनकी व्यवस्था बदल रही है, मतलब इनके कण जो है अलग अलग तरीके से व्यवस्थित हो रहे हैं। मान लीजिए सीधा हुआ, फिर देखिए टेढ़ा मेढ़ा होने लगा, तो अल्प दूरी पर अगर इनके कणों की व्यवस्था अलग अलग हो रही है, अल्प दूरी पर ही कणों की व्यवस्था में बदलाव आ रहा है, कणों की व्यवस्था में बदलाव आ रहा है, तो ये ठोस होता है अक्रिस्टलीय। बदलाव आ रहा है तो कौन सा ठोस होता है? अक्रिस्टलीय ठोस होता है। क्या ये बात समझ में आ गई? तो ठीक है, अल्प दूरी पर कणों की व्यवस्था में बदलाव आ रहा है, छोटी दूरी पर मतलब इसमें लघु परासी व्यवस्था होती है, तो उसे बोलते हैं उसे हम बोलते हैं कौन सा ठोस? उसे हम बोलते हैं यहाँ पर जो बोलते हैं उसे अक्रिस्टलीय ठोस।
क्रिस्टलीय ठोस का मतलब बेलपरासी व्यवस्था, अल्पक्रिस्टलीय ठोस का मतलब लघुपरासी व्यवस्था, मतलब जहां पर छोटी छोटी दूरी पर कणों के बीच व्यवस्थित होने का पैटर्न बदल रहा है, तो दीर्घ वो होता है अल्प अल्प दूरी के पर कणों की व्यवस्था को बदलना, और उसलिए उसे लघुपरासी व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। और लघुपरासी व्यवस्था जिन ठोस के कणों में होती है उसे अल्पक्रिस्टलीय, और जिसमें लंबी दूरी तक एक ही पैटर्न को फॉलो हो रहा है। मान लेते हैं 10 लाइन लगी हुई, 10 लाइन एक हाइट से लगी और उसमें 2 लाइन बिना हाइट के लगी हुई, कोई बड़ा कोई छोटा, ऐसे बिना किसी फिक्स लाइन के लगी हुई है, तो अगर ठोस के रूप में माना जाए तो क्रिस्टलीय होगा। और ठोसों की कणों की व्यवस्था एक जैसी लंबी दूरी तक है तो क्रिस्टलीय, और थोड़ी दूरी पर ही अल्प दूरी पर ही बदल रहा है कणों की व्यवस्था तो अक्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।